जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, कल हम लोगों ने शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग देखेंगे शिफ्ट 3 का क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाला एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है। भाई ये एक सर्कल है, इसमें ये आपका एक त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है 60 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7 और आर स्क्वायर का मान कितना है 5 का स्क्वायर 25। 60 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 11 बार। तो 25 से कम 25 है, 25 से कम 25 है 2 27 और नीचे कितना बच गया भाई 7 तिरी के 21। कटा लिए 21 से कम 21, 6 5 21 3 63 और 21 से कम 21, 13.1 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। ये तीनों कट जाएगा क्योंकि इधर सारा का सारा पॉजिटिव है और नेगेटिव खत्म। आंसर आ गया आपका 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। ये कोस से बाहर निकलेगा तो -25 होगा, -25 में 8 से गुना करेंगे -200 और -25 में 200 गुना करेंगे तो -50 हो जाएगा। -50 यहाँ प्लस है तो -50 ही रहेगा और 200 ये हो जाएगा -250। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर करने का मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? एक बात बताइए, ये 1-1 किलोमीटर का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर। अब यहां से चला तो वो एक बार यहां आराम करेगा, 1 2 3 4 5 6। भाई यहां आराम करेगा क्या? वहां तो पहुंच गया। मतलब जितने समय के लिए, मतलब 7 किलोमीटर में वो एक कम बार आराम करेगा। तो एक कम बार आराम करेगा तो 1 2 3 4 5 6 बार आराम करेगा। तो 7 मिनट से अगर हम 6 से गुना कर दें तो पूरी यात्रा में तो 42 मिनट ऐसे आराम कर लिया। और पूरी यात्रा भैया 7 किलोमीटर का है अगर, तो ये टाइम कितना लगेगा? अगर ये 7 किलोमीटर 14 की 4 से चलेगा तो 1/2 घंटा। 1/2 घंटा का मतलब कितना? 30 मिनट। तो 42 मिनट यहां लगा और 30 मिनट यहां लगा, तो पूरा आपका मिनट कितना हो गया भैया? 72 मिनट। और ऑप्शन सारा घंटा में दिया है तो 60 से भाग कर देंगे तो 12 5 60, 12 6 72 और 12 5 60, 6/5। और इसको लिख सकते हैं 1.1/5 घंटा और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा 7 बार, अगर 1-1 किलोमीटर 7 किलोमीटर तो एक कम बार, मतलब 6 बार वो रुकेगा। तो 7 6 42, 42 मिनट ये हो गया। और चला है जो चाल से वो तो कवर करेगा ही 30 मिनट, तो 42 और 30 हो जाएगा 72/60 आ गया 1.1/5 घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि cos x माइनस 1/2 x तीसरे चतुर्थांश में है तो tan x का मान बताएं। ऐसे भी -1/2 हमको पता चल रहा है कि cos में 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन ये बात समझ लेते हैं, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो 60 डिग्री एक्स्ट्रा होना चाहिए। 170 है कि 1/2 60 का मान होता है cos में, तो 180 में 60 जोड़ेंगे, मतलब cos किसका मान है?
240 डिग्री का, 240 डिग्री माइनस 1/2, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए इसका मान नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 1/2, और कॉस 180 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 60 का मान मतलब डिग्री पता चल गया कि भैया कि यहाँ 60 का, और इस क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव मान है, क्योंकि कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है। लेकिन ये बात समझना है कि आपका इस क्वाड्रेंट में आने की वजह से, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब हमको tan 60 का मान निकालना है, और tan इसमें भैया tan और cot इसमें पॉजिटिव होते हैं, tan और cot इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो x का मान हमारा पता चल गया कितना, 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है भाई, tan 60 का मान होता है √3, और √3 होगा क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये आपका आंसर होगा √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 15% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है, मतलब एसपी 29,750। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ हो रहा है, मतलब अगर उसने छूट नहीं दिया तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है भाई, इसका मतलब वो अंकित मूल्य पे ही बेचता है। तो जब छूट दे रहे हैं तब भी अंकित मूल्य का रिलेशन एसपी के साथ है, और जब बिना छूट दिए हम अंकित मूल्य पे ही बेच रहे हैं तब भी रिलेशन एमपी का सीपी के साथ है, मतलब एमपी कॉमन है, इसका मतलब सीपी, एमपी और एसपी। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, और यहाँ पे छूट दे रहे हैं, मतलब 20 का सामान था, 3 का छूट देके 17 में बेच दिए। और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, मतलब 25 का सामान था और हम अंकित मूल्य पे ही बेचेंगे, काहे कि कोई छूट नहीं दिया, तो 25 और 3 28 में बेचेंगे। तो 20 के सामने 20 और 28 के सामने 28, ये हो जाएगा 560। ये आपका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 8 7 56 476, 8 एकम 8, 22 से 5 27 के साथ 476 हो गया। 476 का मान क्वेश्चन में, ये एसपी है, इसका मान क्वेश्चन में दिया है 29,750, और क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 500, कटा लेंगे आपका ये सारा, तो आ जाएगा आपका 31,250, कटा लेंगे तो कितना आएगा 31,250 रुपया, 31,250 रुपया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। एक मेज 3,000 रुपए में खरीदी गई और 3200 रुपए में बेच दी गई। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये बात लिख दिया कि धन के संदर्भ में लाभ या हानि बताए। भाई 3200, 3,000 का सामान 3200 में बेच दिया, 200 का लाभ हो गया है, और कुछ नहीं करना, बस क्या इसमें सॉल्व करें, 200 का लाभ होगा, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, केवल बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद कुल ब्याज 4600 रुपया है तो कुल ऋण कितना है? भैया पहले वर्ष 5%, अगला साल बढ़ गया 0.5.5, फिर बढ़ गया तो 6, फिर बढ़ गया तो 6.5। ये पूरा आपका प्रतिशत आपका 4 साल का हो गया। जोड़ देंगे तो सारा का सारा 23% हो जाएगा, और 23% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ब्याज पूरा कितना 4600। भाई 4 साल का ये पूरा ब्याज है परसेंट में, और रुपया में कितना 4600। ऋण कितना लिए थे, उधार कितना लिए थे 100%, 23% से परसेंट कट जाएगा, 23 दूनी 46, 200 बार, और 200 में 100 से गुना करेंगे तो 20,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 2:3:5 के 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550 रुपए। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धन राशि का अंतर क्या है? भाई ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 25 पैसा, और ये हो गया भैया 20 पैसा। इनका अनुपात है 2:3:5।
अब आप हमको बताइएगा 50 पैसे के 2 सिक्के कितना रुपया बनाएंगे? 1 रुपया। 25 पैसे के 3 सिक्के कितना रुपया बनाएंगे? 75 पैसा। और 20 पैसे के 5 सिक्के कितने बनाएंगे भैया? तो 1 रुपया। ये जोड़ देंगे 2.75। 2.75 का दाम कितना दिया है? 550। हमको धनराशि निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है कितना रुपया का अंतर पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक है और ये भी एक है। 50 पैसा और 20 पैसा का रुपया कितना अंतर है? धन का 0। ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। 2.75 का 550, तो 1 का मान निकालेंगे। तो अंतर किस चीज का निकालेंगे? जब ये दोनों बराबर है तो अंतर कुछ नहीं होगा, 0 रुपया होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है कि जिसकी भुजाएं 16, 30, 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या बताएं। भाई हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे त्रिभुज पता करते हैं। 16, 30 और 34 का थोड़ा हम अनुपात निकालते हैं। कटा के 2 से 8 बार में, 2 से 15 बार में और 2 से 17 बार में। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब 16, 30 और 34 भी एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये एक आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक 8 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर है और एक 34 सेंटीमीटर है। और इसके अगर हम परिगत अगर एक सर्कल बना लें, ये 8 सेंटीमीटर है, सर्कल बना ले, तो इस वृत्त की त्रिज्या इसके हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा। रेडियस आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई 2। इसका मतलब हाइपोटेनस 34 और बटा में 2, आंसर हो जाएगा 17 यूनिट, 17 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन लगा लेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एबीसी एक ट्रायंगल, ये भी दे रहे हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर से अगर कोई एक वृत्त बनती है तो उस वृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है, ठीक है। तो ये 17 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कट जाएगा और एक ट्रिपलेट मिनिमम मिलेगा, जहां पे पता चलेगा 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिन में तथा 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 29 आदमी, मैन लिखे हैं पुरुष के लिए और यहाँ लड़के लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, और बी लिखे हैं बॉय के लिए, लड़के के लिए, ठीक है। तो 12 मैन प्लस 16 बॉय इस काम को कितने दिन में? 5 दिन में कर सकते हैं। और 13 मैन प्लस 24 बॉय इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भैया? 4 दिन में। तो 12 पचे 60 मैन प्लस 16 पचे 80 बॉय बराबर 13 चौके 52 मैन और प्लस 24 चौका 96 बॉय। इधर मैन लेके आएंगे, 60 में से 52 गया 8 मैन और बॉय उधर गया तो 16 बॉय। 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16। मैन और बॉय का इफिशियंसी हो गया 2:1। अब यहां रख लेते हैं इसको, 12 मैन प्लस किसी एक को रख सकते हैं 16 बॉय इस काम को कितने दिन में? 5 दिन में। और 29 मैन प्लस 22 बॉय इस काम को कितने दिन में? तो डी दिनों में करेंगे। इफिशियंसी रख देते हैं, मैन का 2 और बॉय का 1, तो 12 दूनी 24 और प्लस 16 गुना 5 बराबर 29 दूनी 58 और प्लस 22, ये हो जाएगा डी। ये हो जाएगा भैया 40 गुना 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 80 गुना डी। 40 से कट गया, 40 दूनी 80, डी बराबर 5/2 मतलब 2.5, ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भाई गुना करना है, गुना भी कर सकते हैं लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। ये a² माइनस b² पे है, बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब बोलिए ये कैसे सर? तो ये 300 से 23 कम है और ये 300 से 23 ज्यादा है, तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a² माइनस b², इसका हो जाएगा 90,000,
इसका स्क्वायर होता है 529, घटा लेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा 88,471, 89,000 लगभग देख लेते हैं। ये हो गया एक 89,000 होगा लगभग, 89,471, 89,471 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 89 क्योंकि 89 है और ये 400 कुछ है और ये 500 है, तो 549 लगभग 90,000 पहुंच जाता है। घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 89471। हमको घटाने आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कल एक क्वेश्चन आया था इसमें 7 लिख के और यही बात पूछा था, आज -6 लिख के पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये n है तो ये हो जाएगा x का पावर 5 n³ माइनस 3n, अगर यहाँ पे n² माइनस 2 और माइनस n का मान -6 का क्यूब है, -3 गुना -6, फिर यहाँ पे n² माइनस 6 का स्क्वायर और -2 और माइनस का -n -6 सॉरी, -6 का क्यूब होता है भाई -216 और माइनस और माइनस प्लस 6 3 18, ये हो गया 6 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 में से 2 गया 34 और माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा घटा लेंगे -198 गुना 34 और प्लस का 6 गुना कर लेंगे अगर तो 34 दूनी 68, 68 100 में से 68 घटा देंगे तो 67 132 हो जाएगा और प्लस का 6 -67 आपका हो जाएगा 32 में से 6 गया भैया 26, तो 6726 आपका कहाँ पे ऑप्शन डी, 6726 ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना है x प्लस 1/x, प्लस का प्लस में ही फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस दे देता तो ये प्लस में हम नहीं निकाल पाते क्योंकि फॉर्मूला होता ही नहीं कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, भाई ये घन है, ये आपका हो गया घन, घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो होता है एक वर्ग, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और परिमाप कितना दिया है 40, 4 से कटा देंगे तो भुजा का मान कितना आ गया 10, मतलब इस घन का प्रत्येक कितना है 10 सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है भाई भुजा क्यूब, मतलब 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी है, बस यही काम करना था। घन का एक जो पृष्ठ होता है, किधर का भी एक फलक जो होता है वो एक वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, भुजा निकाल लिया इसका, और आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब 1000, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए कमरे को सजाने का काम सौंपा गया, सार्थक 12 दिन में तथा मोहन 15 दिन में सजा सकते हैं, मतलब अकेले के लिए दोनों लोग ये 12 दिन में कर सकता है अकेले, वो 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में सजाएंगे भैया, ये हो गया सार्थक और ये बउआ हो गया मोहन, ये 12 दिन लगा रहा है और ये 15 दिन, तो इनका भाई काम पूरा कितना होगा 12 और 15 का एलसीएम 60, तो 12 5 60 और 15 चौका 60, तो दोनों मिलकर, तो सार्थक और प्लस मोहन पूरा काम कितना है 60, और इनकी क्षमता जोड़ के 5 4 9, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 20 बार, और 20/3 को हम लिखते हैं 6.66, तो 6.66 को दशमलव के 2 अंक तक 6.67 लिख सकते हैं। ठीक है, 6.66 को दशमलव के 2 अंक तक, क्योंकि वो रिपीट करेगा आगे की तरफ, 6.67 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, सिपाही राम, एक राम है जो क्या है सिपाही है, और चोर सुमेश, चोर का नाम क्या है भाई सुमेश, 225 सुमेश से 225 मीटर पीछे है, सिपाही जो पीछे है भैया राम सुमेश से, चोर से, 1 मिनट में राम 50 मीटर, भाई राम की चाल क्या है, तो 50 मीटर और 1 मिनट में सेकंड में 60 से भाग कर देंगे, 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं, तो 5/6 मीटर पर सेकंड है। और सोमेश का क्या है, ये समोसा मत समझिए, सोमेश है, सोमेश भैया ये तो 30 मीटर दौड़ रहा है और 60, 30 दूनी 60,
1/2 मीटर पर सेकेंड। दरवाजा बंद करना। 1/2, 5/6 और 1/2, ये इनकी चाल हो गई। अब टाइम कितना लगेगा भाई? तो पूरा डिस्टेंस 225 है और बटा में 5/6 और माइनस 1/2, क्योंकि समान दिशा में चाल घटता है इसीलिए चाल को घटा दिया। दूरी बटा में चाल बराबर समय। 6 और 2 का एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो 225 गुना 6 और बटा में ये हो जाएगा 5 और 2 3 6 तो 1 3। 225 गुना 6 बटा में 5 में से दिया 2। और ये आपका एक बात समझ लीजिए कि टाइम आपका ये सेकंड में, लेकिन आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मिनट में सारा चीज दिया है, तो ये 6 से कट गया 6 दाह में 60, ये 5 से 2 बार में, 5 से 5 के 20 और 5 5 25, तो 45 बटा में 4 मिनट। 4 से कटाएंगे 11 चौक 44, 11 तक कट रहा है, ऑप्शन ए 11 मिनट 15 सेकंड ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला लिखा है कि इफ cos a प्लस cos b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, ये तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, के उपयोग से cos 75 का मान क्या होगा। भाई हम क्या इस टर्म में cos 45 प्लस 30 अगर लिख दे तो क्या दिक्कत है कि ये 75 बन जाएगा। तो cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। sin 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है। अगर दोनों में से 1/√2 कॉमन निकल दें और अंदर सॉल्व कर दे तो ये जगह √3 माइनस 1 ये हो जाएगा। अगर इसको गुना कर दे तो √3 माइनस 1 बटा में 2√2। ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं पे, क्वेश्चन गलत हो गया। क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि अगर हम ऊपर और नीचे √2 से गुना कर लें तो नीचे वाला तो √2 में √2 से 2 दूनी 4 हो गया और √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 और माइनस √2। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? तो √6 माइनस √2 बटा में 4, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर q, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर पूछ रहा है। सबसे आसान चीज होता है इसमें, cot अगर दिख रहा है और tan दिखता है तो सबसे आसान चीज होता है कि थीटा का मान हम 45 डिग्री पुट कर दें। जब थीटा बराबर हम 45 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये 45 cot 45 का मान 1 होता है तो a प्लस, और cosec 45 का मान होता है √2 तो √2b हो जाएगा और ये हो गया p। ये आपका हो जाएगा b क्योंकि cot 45 का मान 1 और प्लस ये हो जाएगा √2a बराबर कितना हो गया q। दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर p स्क्वायर। इसको भी b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2√2 ए बी बराबर क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कुछ है, घटा लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2√2ab बराबर पी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2√2ab बराबर क्यू स्क्वायर। घटा लेंगे तो ये कट जाएगा। और आप एक बात बताओ, ऊपर 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर होगा और a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर होगा। ये दोनों तो कट गया तो उधर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कितना होगा? b स्क्वायर माइनस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 डिग्री मान रख के सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है भाई, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव में मत डाले गए मतों का 15% अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वो 91,800 मतों से जीत गया।
मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या, मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या कितनी होती है? 100%। 100% में केवल 90% लोगों ने मत डाले, 15% भैया अवैध हो गया। तो अवैध कितना होगा? तो 90% का 85%। इसमें जीत हार का फैसला हो रहा है। तो जीतने वालों को मिला है वैध मतों का, तो वैध मत 90% का 85%, ये वैध मत है, और इसका 60% जीतने वालों को मिल गया। तो हारने वालों को कितना मिलेगा भाई? हारने वालों को मिलेगा 90% का 85%, ये तो वैध मत हो गया, इसका 40% मिलेगा। ठीक है, वैध मत कितना है? 90% गुना 85%। तो जीत हार का फैसला कितना हो रहा है? तो जीत हार का फैसला हो रहा है 90% गुना 85% का 20%, कि 60 में 40 गया 20, और इसी का मान दिया है 90% का 85% का 20%। इसका मान दिया है क्वेश्चन में कितना? 91,800। तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है। परसेंट से परसेंट खत्म, यहां से परसेंट हटेगा 2, तो 200 आ जाएगा, तो मतलब 10,000 ऊपर आ गया। 1 0 2 0, तो 2 0 खत्म। ठीक है, 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, 2000 बार में कट जाएगा, और 5 से कटा देंगे 17 बार में, 2 से कट जाएगा भाई 1000 बार में। ठीक है, 9 से कटा देंगे, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 0 0। 17 से कटा देंगे, 17 छक्का 102, तो यहां तो 600 हो गया, वो 1000 60,000 होना चाहिए था। ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई? 91,000 90% वैध मतों का जीता ने वैध मतों के साथ में, और अच्छा क्वेश्चन ही गलती कर दिए हैं हम, क्वेश्चन ही गलती हो गया इसमें, क्वेश्चन गलत हो गया बात, सॉरी। इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि जीता ने, जीतने वाले ने, जीता नाम एक व्यक्ति के, हम इसको जीतने वाले लिख दिए थे। जीता ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। यदि जीता को और उसे 91,800 मत प्राप्त हुए, प्राप्त हुए, बस ये बात था। जीता ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। अब बात समझिएगा, थोड़ा दिक्कत हो गया था। 100% में से केवल 90% ने मत किया था, और इसमें से 15% जो थे अवैध थे, और अवैध थे तो मतलब 90% का 85% आपका वैध मत था, और एक जीता नाम का व्यक्ति है जिसको मिला है 90%, मतलब वैध मत 90% गुना 85%, ये वैध मत है, और इसका 60% इसको मिला है, और इसी का मान दिया है भाई 91,000 कुछ समथिंग समथिंग, गलती हो गया था। ठीक है, देख लेते हैं। तो 91,800 का मान कितना है भाई? 90% गुना 85% गुना 60%, तो 100% का मान हम निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2% हटेगा तो ऊपर हमारा आ जाएगा 10,000। 1 0 2 0, तो 2 0 खत्म यहां से। 5 से कट जाएगा, 5 से ये कट गया आपका 5 दूनी 10, 2000 बार में। 5 से कट गया 17 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 1000 बार में। ठीक है, 9 से कटा लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, यहाँ पे कट गया ये। 17 छक्का 102, 600 बार में कट गया, और 3 से ये कट गया 200 बार में। तो 200 में 1000 से गुना करेंगे तो 20,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, कटा लेंगे यहाँ पे
ये जो मान है ना 90% का, 85% का, 60%, यही मान दिया है 91,800 और 100% का। हम गलती से लिख दिए थे जीतने वाले को, जीता लिखा था, जीता नाम का एक व्यक्ति है। ये गलती आपसे भी एग्जाम में हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ये हमसे गलती हो गई थी कि हम यहाँ पे गलती से इसको लिख दिए कि जीतने वाले को, और इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। तो स्पर्श रेखा बराबर √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी का मान कितना है भाई? 26 का स्क्वायर। डी का मान कितना है? डिस्टेंस, केंद्रों के बीच की दूरी वही डी है, और R1 R2 अपना वृत्त है। तो 16 में से 8 गया तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। यहाँ √अंडर कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर 676 होता है और माइनस 64, तो ये कितना हो गया? √अंडर 600 64 12। अगर हम 4 से कटा ले तो 4 से कटा ले इसको, तो 4 एकम 4, 2 4 5 20, 4 3 बार, और 4 बाहर निकलेगा तो 2√153 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये 8 24, 16 और 8 24, हाँ ये होगा। और इसके बारे में बात कर रहा है, और यहां से यहां तक ये 26 दिया है। मान लेते हैं हमारा ए बी है, और इस ए बी के बारे में चर्चा कर रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, और इनका रेडियस दिया है 16 है और इसका रेडियस दिया है 8। ठीक है, यही आपका एक फिगर है, उसी के हिसाब से पूछा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर 2√153 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, निम्न में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य? ये संख्याएं दी हुई है। 132 से विभाज्य का मतलब संख्या 11 गुना 12 होता है। इसका मतलब संख्या 11 से भी कटेगा, 12 का मतलब 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये कटने का तरीका है इसका। क्या ये 3 से कटेगा? तो 6 6 12 कटेगा भाई। क्या ये 3 से कटेगा? 5 4 9 7 16, ये नहीं कटेगा, हटा देंगे पहले ही। क्या ये 3 से कटेगा? तो 4 2 6 और 9 6 15, ये कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? तो 5 2 6 6 4 10 1 11, नहीं कटेगा। अरे 5 2 7 7 4 11 1 12 कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? तो 6 2 8 5 13 1 6 5 11 3 14, ये नहीं कटेगा 3 से। ये कटेगा, ये कटेगा। 5 4 9 2 11 बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 2 8 1 9, ये बिल्कुल कटेगा। तो 3 से काट के हम इसको निकाल लिए, 3 से हट गया भाई सारा का सारा। क्या ये 66 11 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, 11 6 66। ये तो हट गया, इसको चेक करना है। तो 9 4 13, 13 में से 2 गया, 11 11 से कट रहा है। अल्टरनेट में चेक करना, 5 1 6 4 2 6 कट रहा है। तो 6 5 11 2 1 3, तो छोड़ दिए। 8 1 9 9 कट रहा है, ये भी 11 से। 7 2 9 9 में से 1 7 2 9 और 1 0 1, 9 में से 1 गया 8, ये बिल्कुल ही। अब ये नहीं कट रहा है, मतलब ये भी हमारा हट गया। अब बच गया 4 से कटने का, तो 4 से ये कटेगा। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 15 4 60, ये बिल्कुल कटेगा। ये तो है ही नहीं, ये है। 4 से अंतिम 2 अंक कटेगा, तो ये भी बिल्कुल कटेगा। एक टिक और ले लिया। ये 4 से कटेगा, तो 4 एकम 4 4 3 12, ये भी कटेगा भाई। यहाँ पे ये तो हट गया है, ये 4 से ये भी कटेगा। ये खत्म, ये तो खत्म है। तो कितनी संख्या है? 3 टिक ली है, क्योंकि हम तीनों से चेक किए हैं। तो 1 2 3 और 4 ऐसी संख्या है जो 132 से कटेगी। 11 4 और 3 का नियम इसमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 45 किलोग्राम के एक मूल्य वाली एक चावल को एक निश्चित मूल्य वाले दूसरी चावल के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए पर केजी है। दूसरे चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है। इसको एलिगेशन लगा देंगे। पहला का 3 था, दूसरा का कितना है? 2 है। पहला का भाव कितना है? 45 का। दूसरे का भाव है x का, और दोनों का मिला के भाव कितना दिया है? 50 का। यहाँ अंतर इनका कितना है? 5 का।
यहाँ अंतर हमको पता नहीं है, तो 2 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू 2.5, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 7.5, 2 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 7.5, 50 में 7.5 जोड़ देंगे 57.5 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। ये 3 का था, ये 2 का था, इस अनुपात में मिला है। पहले वाला का भाव 45 का था, ओवरऑल भाव पूरा मिला के ओवरऑल भाव कितना है भाई 50 का। इसका अंतर कितने का 5 का, तो 2 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 7.5, 50 में 7.5 जोड़ देंगे 57.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, प्रतिमा और दीक्षा, लास्ट क्वेश्चन है आज 17 जुलाई 2023 के शिफ्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में कर सकती है। 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है, दीक्षा शेष टाइपिंग को कितने घंटे में करेगी। भाई ये प्रतिमा है और ये दीक्षा है, ये कर रही है इसको 10 में और ये इसको कर रही है 15 घंटे में। इनका एलसीएम हो जाएगा 30 का, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। प्रतिमा जो है 4 घंटा काम करके छोड़ देते। प्रतिमा का 4 घंटे का काम कितना होगा, 3 गुना 4 कितना हो गया 12। तो शेष कार्य कितना होगा भाई, तो शेष कार्य होगा बोले कि 30, और इसमें से आपका घट गया 12 काम जो प्रतिमा करके चली गई है, तो बचा है 18 काम। और दीक्षा इसी शेष काम को 18 काम को, इफिशियंसी दीक्षा का कितना है 2 का, 2 से कटा लेंगे आ जाएगा 9 घंटा। इसको देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का 17 जुलाई का शिफ्ट 3 का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से रहिएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से पूरे क्वेश्चन को मेरी बातों को सुन के कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तरीका पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।